डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। सो लेट अस सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कंडक्टर्स में क्या होते हैं, मोबाइल चार्जेज होते हैं, है ना, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वो फ्रीली पूरे कंडक्टर के अंदर, है ना, मूव करते रहते हैं, लेकिन कंडक्टर से बाहर नहीं निकलते। यानी कि एक बाउंड कंडीशन होती है, बाउंड रहते हैं कंडक्टर के अंदर ही। ओके, उसी से रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट ऑब्टेन्ड किए गए, जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। और ये सभी रिजल्ट केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पर ही वैलिड है, यानी कि जब चार्जेज रेस्ट में हो। ओके, फॉलोइंग रिजल्ट्स are valid only at electrostatic condition. ओके, फर्स्ट रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पढ़ भी चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है ना, चाहे कंडक्टर सॉलिड हो चाहे होल हो, है ना, और किसी भी शेप का हो कंडक्टर। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है ये, ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और चाहे ये सॉलिड कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर, और चाहे हॉलो कंडक्टर हो, हॉलो कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ये कैविटी है। हॉलो कंडक्टर के अंदर क्या कैविटी बनी हुई होती है, तो हॉलो कंडक्टर के अंदर और कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है, ध्यान रखिए। हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर। अब यहां पर प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन उठता है, अगर हम हॉलो कंडक्टर को बाहर से कोई चार्ज दे दे या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, तब भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहता है ना। आइए इसको समझते हैं। अगर ये कैविटी है प्यारे बच्चों, कैविटी है, ओके, और यहां बाहर चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू ऑब्वियसली कैविटी के अंदर एक फील्ड होगा। इस प्लस क्यू की वजह से आप जानते हैं भाई, आर डिस्टेंस पे, हमें पता है ना, आर डिस्टेंस पे हमेशा चार्ज का कोई ना कोई फील्ड होगा, और वो फील्ड ये पॉजिटिव है, तो उस फील्ड की डायरेक्शन इस ओर होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से। ओके, पर ये चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, है ना। तो यहां पर कैसा चार्ज दिखाई देगा, निगेटिव चार्ज। ओके, और यहां पर कैसा चार्ज दिखाई देगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये अब जो सरफेस पर चार्ज आ गया है ना, इसकी वजह से इस कैविटी के अंदर एक फील्ड और प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, जो एग्जैक्टली ई के अपोजिट होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। इस चार्ज को आपका, इस फील्ड को बोलेंगे हम, जो आउटर सरफेस पर चार्ज की वजह से फील्ड
कैविटी के अंदर प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जैक्टली इक्वल है ई के और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ई आई इक्वल होगा किसके, ई के। दिस इंप्लाइज ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है कि कैविटी जो है वो शील्ड हो गई है आउटर कंडक्टर से। अब इस पर कितना भी आप चार्ज देते जाए आउटर कंडक्टर पर, जो अंदर कैविटी है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर हम रूम में बैठे हुए रूम फ्लोर और वॉल्स को, है ना, पूरी को हम एक कंडक्टर से क्या कर दे, शील्ड कर दे, ढक दे, है ना, पूरे, और बाहर से कोई भी चार्ज अगर दे तो हम वी आर सेफ। ओके, हम सेफ है ना, हम बिल्कुल सेफ है, हमारे कोई शॉक नहीं लगने वाला है। ओके, तो वी आर सेफ। तो इसी मेथड का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। हम इसको डिफाइन लास्ट में अलग से भी कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, पर छोटी सी डेफिनेशन है ना। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, इसी को कहते हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 inside a cavity. This is called इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। मैनी एग्जाम्पल हमारी लाइफ में अराइज होते हैं। हम जो हार्ड डिस्क होते हैं कंप्यूटर की, उसको एक कंडक्टिंग ग्रिड पैक में, है ना, जब शिफ्ट करते हैं हार्ड डिस्क को तो उसको एक कंडक्टिंग ग्रिड पैक में रख देते हैं, है ना, जिससे कि बाहर का फील्ड उस पर कोई इफेक्ट न डाल सके। और जैसे तूफानी हवा चल रही है ना, बिजली गड़क रही है, समझे नहीं, तो उस टाइम पे अगर हम एक कंडक्टर के अंदर बैठ जाए, लाइक कार्स, बस और ट्रेन, है ना, के अंदर बैठ जाते हैं, तो वी आर सेफ, है ना। देन ओपन एरिया, है ना, अगर हम अंदर बैठ जाते हैं तो ओपन से हम अंदर जो क्लोज हो गए हम एक कंडक्टर के अंदर, तब हम बेटर है ना। ये तो यहां पर ये बताया मैंने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड is zero inside a कंडक्टर सॉलिड और होलो, कोई भी हो सकता है, और होलो ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का, ऑफ एनी शेप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा निकल के आया। ओके, इट्स क्लियर। सेकंड पॉइंट हमारा निकल के आता है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड से रिगार्डिंग है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है, नियर द कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसकी वैल्यू फिर 0 नहीं होती। नियर द कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, तो नियर, सेकंड पॉइंट है नियर द कंडक्टर, नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये बोलो सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to the surface and its value
वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर जीरो नहीं होती। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी सरफेस के E, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये दो पॉइंट्स थे प्यारे बच्चों, जिनको हमने एक्सप्लेन किए। ठीक है, ओके, नोट कर लिया, रब कर दे हम। ठीक है, चलिए सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट आता है प्यारे बच्चों। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग है। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, लेकिन बात करें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, है ना, तो क्या रिजल्ट हमें मिले। देखो, किसी भी शेप का कोई भी कंडक्टर था प्यारे बच्चों, ये हमने ये ऑलरेडी हमने पढ़ा E इक्वल टू जीरो, है ना। तो कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो सभी के, और इसके अंदर अगर मैं मार्क करूं प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट मार्क करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा कितना है, जीरो। और हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू जीरो, या हम कह सकते हैं V1 इक्वल टू V2। तो चाहे सॉलिड कंडक्टर हो और चाहे होलो कंडक्टर हो, होलो का मीन्स क्या है, इसमें कैविटी हो और यहाँ पर कोई भी 0.3 हो, तब भी V3 पर भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पूरे कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम हमेशा आपका, पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, एट एवरी पॉइंट सेम रहता है। एट एवरी पॉइंट क्या रहता है, सेम। यानी कि कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, ये पॉइंट निकल के आता है। कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल थ्रू आउट its वॉल्यूम। ओके, यानी कि हर पॉइंट पर क्या है, सेम रहेगा पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, ऑफ एनी शेप। फोर पॉइंट अगर प्यारे बच्चों हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते, मूव करते रहते कंडक्टर के, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स उनको कहते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, लेकिन वो कंडक्टर की बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते, अंदर ही वो आपका फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो आपका पॉइंट 4 क्या बताता है कि अगर हम दो कंडक्टर ले, प्यारे बच्चों दो कंडक्टर ले, है ना, और दोनों कंडक्टर को हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें, है ना। किससे कनेक्ट करें, कंडक्टिंग वायर, क्योंकि अगर नॉन कंडक्टिंग लेंगे या इंसुलेटिंग तो तब तो फ्लो होगा नहीं चार्ज का, है ना। तो कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर दे दोनों कंडक्टर को, ओके, तो चार्ज फ्लो होने लगेगा, है ना। तो चार्ज फ्लो होते होते क्या एक कंडीशन आ जाएगी कि दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। सेम उसी तरह से कि जैसे अगर दो टैंक, एक में वाटर का लेवल ज्यादा है, एक में वाटर का लेवल कम है, और एक पाइप आप इंसर्ट करा दे उनके बीच में, ओके, एक पाइप को इंसर्ट करा दे तो वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की ओर होने लगेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक उनके वाटर लेवल सेम नहीं हो जाते दोनों टैंक में। तो यानी कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो यहां भी वैसा ही है कि अगर हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करें थ्रू ए कंडक्टिंग वायर,
तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा। तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब दोनों कंडक्टर एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये पॉइंट है, यानी कि when two or more conductors are connected through a conducting wire then they behave like a single conductor है ना, एक सिंगल कंडक्टर की तरह ये बिहेव करने लगते हैं। ओके, तो 3 पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट हमारे क्या हो गए, एक्सप्लेन हमने कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों। 5 पॉइंट है, इसको बोलते हम एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, है ना। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट क्या है? एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, है ना। यानी कि कहा जाता है कि कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं ना। यानी कि कंडक्टर से कुछ चार्ज लीक होने लगता है, यानी कि कंडक्टर स्टार्ट्स हो जाता है डिस्चार्जिंग होना। कुछ इस तरीके की कहानी आएगी, जैसा कि नाम से पता चलता है कोरोना डिस्चार्ज, है ना। उसके कॉर्नर्स पॉइंट पर, अगर कॉर्नर्स पॉइंट ले हम किसी कंडक्टर्स के, ओके, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो आपको इसको डिस्चार्ज वाली टेक्निक हमें ढूंढनी है, जिससे ये कोरोना वायरस क्या हो जाए, बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाए, है ना। तो वही है ना, यहाँ पे फिजिक्स में तो ऑलरेडी पहले से क्या है, कोरोना डिस्चार्ज कर चुके कंडक्टर को हम, है ना। चलिए देखिए एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, है ना। क्या है ये शार्प पॉइंट का एक्शन? अगर प्यारे बच्चों हम कंसीडर करें, कोई मान लिया सपोज एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पर चार्ज क्यू है। अगर इसके सरफेस पर हम पोटेंशियल की वैल्यू देखें, सरफेस के किसी पॉइंट तक, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो सरफेस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, कैपा क्यू अपॉन आर। अगर इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के टर्म्स में लिखे, तो कैपा की वैल्यू प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, और सिग्मा आपको पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई को उड़ा दो, ओके, अपॉन में आर है, एक आर से एक आर को कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगी 1/एप्सिलॉन सिग्मा इंटू आर। ओके, और अभी हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, V क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज सेम, यानी कि कांस्टेंट है। तो सिग्मा आर यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा आर हमें मिल जाएगा कांस्टेंट। इसका मीन्स क्या हुआ, जहां पर कंडक्टर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वहां पर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां सरफेस पर नियर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसी पॉइंट के बेस पर अगर हमारे पास
कंडक्टर कुछ इस शेप का है, इस शेप का कंडक्टर है हमारे पास कुछ, है ना, इस शेप का, है ना, इस शेप का कंडक्टर है। तो यहां पर इस शेप का कोई कंडक्टर है, तो हम बात करें अगर इस सेम आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा है। और अगर इस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, है ना, यहां पर, तो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो यहाँ पर जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पर चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होगा कम होगा, यानी कि यहाँ पे चार्ज कम इकट्ठा होगा और यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा इकट्ठा होगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू हाई होगी। अब सिग्मा की वैल्यू हाई होने से इसके पास का जो एयर मॉलिक्यूल है, एयर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है ना। तो सिग्मा की वैल्यू हाई होने से ये एयर का मॉलिक्यूल्स, सिग्मा अगर हाई हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने से ये इन चार्जेज को ब्रेक कर सकता है ना। तो दोनों चार्जेज क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों चार्जेज क्या हो जाएंगे, सेपरेट, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर के ऊपर जो है ना। तो ये तो जब यहां पर जाएगा ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने से चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पर कंडक्टर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज होना। और यहां पर जो एक पॉजिटिव चार्ज कम हुआ वो कहीं एयर में आ जाएगा, एयर के मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, समझे नहीं। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस पर, जो नुकीले पॉइंट होते हैं, नुकीले पॉइंट का मतलब जो शार्प पॉइंट होते हैं। ओके, जो शार्प पॉइंट होते हैं वहां पर चार्ज कुछ लीक हो जाएगा, चार्ज कुछ लीक हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों कोरोना डिस्चार्ज, है ना। यानी कि ड्यू टू, हम ये कह सकते हैं ड्यू टू हाई सिग्मा that is high electric field strength, high electric field है ना, some charge leaks from the conductor at sharp points, okay, at sharp point. This is called corona discharge, इसी को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में, है ना। एक छोटा सा इस पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, दो स्फीयर आपको गिवन है, एक इनर स्फीयर और एक आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर को हमने अर्थिंग कर दिया और इस पर चार्ज है Q, है ना। तो पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर पर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके,
अर्थिंग आप जानते हैं, इसका पोटेंशियल 0 हो गया है ना। तो सॉल्यूशन हम कैसे करें प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया भी था, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स पर हम कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर ले, इनर स्फीयर पर कैपिटल एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पर सपोज लेट मार्क कर ले कि इस पर चार्ज है कितना, Q1 कितना। तो अगर यहाँ पर चार्ज प्लस Q1 होगा तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस Q1, और ऊपर सरफेस पर चार्ज कितना आएगा, प्लस Q1 आएगा। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q प्लस Q1। ओके, इट्स क्लियर। चलिए, इसकी रेडियस है प्यारे बच्चों स्मॉल r और इसकी रेडियस है कैपिटल R। अब हम पोटेंशियल निकाले, अगर यहां पर A पर पोटेंशियल एट A VA, तो A पर दोनों स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट A ड्यू टू स्फीयर 1 एंड ड्यू टू स्फीयर 2। ओके, 1 यानी कि सरफेस पर पॉइंट है और 1 की वजह से निकालना है, तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है, कैपा Q1 अपॉन स्मॉल r। और इस पॉइंट पर इस स्फीयर की वजह से निकालना है, सेकंड स्फीयर की वजह से। और स्फीयर के अंदर ये पॉइंट है और अंदर हमेशा पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो ये कितना आएगा, कैपा, टोटल कितना है, टोटल चार्ज ये है, तो टोटल चार्ज जब ये करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो कैपा Q अपॉन रेडियस कितनी, कैपिटल R। और ये हमें पता है कि पोटेंशियल क्या है, A पर क्या होगा, 0, क्योंकि इसको अर्थिंग किया हुआ है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो गया। तो यहाँ से कैपा Q1 अपॉन स्मॉल r प्लस Q अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से प्यारे बच्चों Q1 अपॉन स्मॉल r इक्वल टू माइनस Q अपॉन कैपिटल R। तो Q1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।